So everyone pay attention here. So we are starting rate of change, and in this particular chapter, we just need the single concept. अगर तुमको एक चीज बस आता है, that is differentiation, you will be able to understand this chapter very well. और ये एक ही क्लास का चैप्टर will try to finish in the single class. One more thing, in this particular chapter you need the concept of 2D and 3D का formula of class lecture. So which I have already forwarded in the group. अगर तुम्हारे पास किसी के पास नहीं है तो ऑलरेडी एक बार तुम मतलब रेफर करना एक बार पीडीएफ ग्रुप में, ठीक है, या किसी से एक बार मंगवा लेना so that you get this PDF. Just a minute. So let us start the first question. So I want everyone to pay attention. पहला क्वेश्चन कोई कॉपी नहीं करेगा, पहला 2-3 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं. See, question number 1. The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Now, what do you mean by this? It means that अगर मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर शेप का एक फिगर है, जिसका मान लो सपोज साइड्स को हम लोग x सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, जिसके साइड को क्या चीज से डिनोट करें हम लोग, x सेंटीमीटर से. नाउ ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में पता चल रहा है कि हर एक सेकेंड बाद आफ्टर एवरी 1 सेकेंड इसका साइड 0.2 सेंटीमीटर बढ़ गया. मतलब अगर पहले इसका साइड x सेंटीमीटर था, अब इसका साइड कितना हो जाएगा, x प्लस 0.2. फिर वापस एक सेकेंड बाद हम लोगों ने उसका स्क्वायर का जब साइड ऑब्जर्व किया तो वापस एक सेकेंड बाद उसका स्क्वायर का साइड कितना हो गया, पहले था x, फिर हो गया x प्लस 0.2. अब अगर वापस में से 0.2 ऐड कर दें तो ये हो गया x plus 0.4. So it is already written that the rate of change of side with respect to time. How do I know that side is changing with respect to time? Because it is mentioned that the side is changing by 0.2 centimeter every 1 second. Per second. Per second means every 1 second. So यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है, side of a square is changing by, and I am denoting side with x. You may denote it with a also. That is up to you. It's better I use a because a से सबको क्लियर होगा कि a क्या चीज को डिनोट कर रहा है. So the side of a square is changing, मतलब dA, with respect to time, that is dt. And what is the change? It is 0.2 centimeter per second. मतलब हर एक सेकेंड में साइड चेंज हो रहा है बाय 0.2 सेंटीमीटर. अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला जा रहा है. The first question says that find the rate of increase of the perimeter of the square. So definitely अगर एक स्क्वायर का साइड चेंज होगा तो डेफिनेटली उसका पेरीमीटर भी चेंज होगा. होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो उसका साइड चेंज होगा तो उसका पेरीमीटर भी चेंज होना है. तो यहाँ पे अगर साइड इस रेट से चेंज हो रहा है तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा. तो जो भी निकालना है पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. एक बात बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर का? 4a. Everyone is clear? Perimeter of a square is equal to what? 4a. Clear? हमें dA by dt दिया हुआ है और हमें dP by dt निकालना है. So let us differentiate both sides with respect to t. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा ddt of p, ddt of p आ जाएगा. राइट साइड में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ddt of p हो जाएगा dp by dt. And what is ddt of a? dA by dt. So what is the value of dA by dt? 0.2. आंसर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक स्क्वायर का साइड हर एक सेकेंड में 0.8 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो उसका पेरीमीटर कितना चेंज होगा हर एक सेकेंड में, मतलब इतना चेंज होगा. और
चेंज बढ़ेगा या घटेगा? कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। अगर यहाँ आंसर नेगेटिव होता इसका मतलब पेरीमीटर घटता, पेरीमीटर बढ़ रहा है, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है। ये हो गया पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखना एक बार, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बता सकते हो तुम लोग? पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज निकालने से पहले, कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे आ जाएगा डीडीटी ऑफ ए, और राइट साइड में डीडीटी ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। डीडीटी ऑफ ए बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ddx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? अब बताओ मुझे ddf a स्क्वायर क्या होगा? 2a होगा। ddA ऑफ a स्क्वायर पूछ रहा हूं। ddA ऑफ a स्क्वायर क्या होगा? 2a। ddx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2x। तो एग्जैक्टली सेम वे ddt ऑफ a स्क्वायर क्या होगा? 2a। खत्म नहीं होगा। इसके बाद da बाय, क्योंकि यहाँ पे a जो है हम लोगों ने t अज्यूम किया और उसका फर्दर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2a, और a का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा da by dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ da by dt? 0.2। सॉल्व करके कितना है? 0.4 a आ गया। पर क्या मैं सिर्फ इतना निकालना है? देखो ध्यान देना, क्या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो, क्या हमें सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है? नहीं, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाउ मच? यस, हाउ मच? मतलब हमें what is dA by dt when the side of the square is how much? 5 सेंटीमीटर। तो जहां पे a है वहां पे 5 लगा देते हैं हम लोग, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। इस सम में हमें दिया गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, और हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, दो चीज। बट सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, dA by dt गिवन है तो लिख दिया मैंने। dP by dt निकालना है तो पहले मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का क्या होता है वो लिख दिया, क्योंकि ये लिखेंगे तभी तो dP by dt निकालेंगे ना। डिफरेंशिएट आई हैव टू ओनली इफ आई नो व्हाट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ये है, तो dP by dt क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। इतना आ गया। यहाँ पे मैंने dA by dt को यूज कर लिया, ये आंसर खत्म। उसके बाद dA by dt निकालना है, तो dA by dt निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। फिर मैंने बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया, और जहां पे dA by dt है वहां पे मैंने 0.2 पुट किया। बट dA by dt क्या निकालना है? when side is 5 cm. I'll explain you after 3-4 questions what is the meaning of this. Okay, please copy down fast so that we move to the next question. And if anyone is having any doubt, please raise your hand and you can discuss. Everyone pay attention here. See, let me first write down what is given and what we have to calculate so that it is very clear to us. Okay. Now see, we know the rate of change of radius of a circle with respect to time. And what is the rate of change of radius with respect to time? It is 0.7 centimeter per second. ये दिया हुआ given. नंबर 1 में अपने को निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। नंबर 2 में क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस when the radius is 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है तीसरे नंबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when the radius is 10 सेंटीमीटर। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो एक बार ये उन्होंने लिख लिया, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब इस समय में दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr by dt दिया हुआ है which is 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया गया। तो अगर मान लो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस निकालना है
तो पहले मुझे सरकमफ्रेंस का रेडियस से जो फॉर्मूला आता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या से आता है, रेडियस से पता चलता है ना कि 2 पाई आर, 2 into पाई into r क्या होता है सरकमफ्रेंस। तो पहले वो फॉर्मूला को लिख ले पहले। अब लिखने के बाद हमें निकालना dc by dt है, ये रहा। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, तो यहाँ पे आ गया dt ऑफ c, 2 पाई कांस्टेंट है इसे हम बाहर रखेंगे, और dt ऑफ क्या आ जाएगा r, dt of c is dt by dt. What is dt of r? Now please don't think that r is a constant. r constant होता तो हम यहाँ dr by dt 0.7 क्यों लिखते हैं, r चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा बात। एक सर्कल है, वो बार बार उसका रेडियस हर 1 सेकंड बाद चेंज 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मतलब अगर पहले हम लोगों ने उस सर्कल का रेडियस को 7 सेंटीमीटर मेजर किया था, तो 1 सेकंड बाद कितना मेजर करेंगे 7.7, वापस 1 सेकंड बाद 7.7 प्लस 0.7 मेजर करेंगे, वापस 1 सेकंड बाद वापस 0.7 ऐड कर देंगे। सो रेडियस इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिएबल। वेरिएबल मतलब दैट चेंजेस, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो कभी नहीं हो सकता है। सो ये मत सोचना सर हम लोग डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे पहले जीरो लिख दे रहे थे, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। We are differentiating and we are writing dr by dt because r is a variable, not a constant. Now, what is the value of dr by dt? So the answer is 1.45. ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। और सरकमफ्रेंस को क्या में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं। और क्या मेजर किया हम लोगों ने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब परसेंट। ऑलराइट, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी एवरीवन वन क्वेश्चन का आंसर, डू यू फाइंड dc by dt in terms of r? Do you have here dc by dt का वैल्यू in terms of r? Are you understanding what is the meaning of this line in terms of r? मतलब तुम्हारा वैल्यू जो आया है dc by dt, क्या यहाँ पे r कहीं दिख रहा है? तो डेफिनेटली अपने dc by dt at r equals to 10 will be same. अगर मान लो यहाँ पे बोला जाए कि what is dc by dt at r equals to 11, तो भी आंसर उतना ही होगा। r equals to 20, तो भी आंसर उतना ही होगा। Because the reason is the rate of change of circumference with respect to time we are getting is constant, not dependent of r. r भी ये डिपेंडेंट नहीं है, तुम r जो भी रख लो, अपना जो rate of change of circumference है वो उतना का उतना ही रहेगा। Is this clear everyone? Next, the third part is area का rate of change। बस नहीं, area का rate of change when r equals to 10 सेंटीमीटर। तो पहले अपने लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सर्कल का। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो ddt ऑफ एरिया, पाई इज अ कांस्टेंट, इसे बाहर रख लेते हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज ddt ऑफ a? dA by dt. What is ddt of r square? 2r into dr by. Now tell me everyone, what is the value of dr by dt? अगर हम यहाँ 0.7 लगा दें तो 1.45 r है। Now listen very carefully everyone. यहाँ पे अपना जो dA by dt का जो आंसर आ रहा है, it is not getting, I mean not coming constant. We are getting in terms of which variable? Which means that the rate of change of area at different values of r will be different. So at the r equals to 10 centimeter is asked in this particular question. At different values of r, the rate of change of area will be different. How do I know? In the previous one, the value was not dependent on any variable, but here the value is dependent on which variable? On the radius. So at r equals to 10, your answer will be 45 centimeter square per second. I hope it's clear everyone. And yes, if the radius is increasing because it's positive, circumference is also increasing as the result is positive. The rate of change of area is also positive, it means it is increasing. If it is negative, means it is decreasing. And definitely it's very logical that अगर एक सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो circumference भी बढ़ेगा और एरिया भी बढ़ेगा, तो चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव चेंज। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन?
Next question now. The next question is number 5. Read question number 5 now and try this sum once. First, exactly the same way, you write what is given and what you are asked to find out in subparts. Okay, so that it is clear to you. Just give a try. Number 6. I'm sorry, number 5. Okay, number 5, sorry. और नंबर 5 और 6 दोनों ही करना है. अभी नंबर 5 भी करना है, 6 भी करना है. And then we'll do number 9. The question number 8. So I want everyone to pay attention here. Question number 6, if you got down, you can, sorry, 5, you can just look here. So spherical, so bubble. So bubble definitely it's not a 2D figure. I mean 2D object. I mean जो है वो 2D नहीं है. क्या ये 3D कैसा होगा? ये बलून जैसा है कि नहीं? तो और ये इसका शेप कैसा होगा? स्फीयर है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून दिया ही हुआ है. रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है and it is 0.2 centimeter per second दिया हुआ है. Find the rate of increase of its surface area. So surface area means total surface area. Now can you tell me what is the surface area of a balloon, I mean sphere? Here 4 pi r square. इसका बोल रहे कौन सा? 4 pi r square. Now let us differentiate both sides with respect to t. 4 pi is a constant. Let's keep it outside. Okay. Now what is ddt of r square? It is 2r into dr by dt. dr by dt is 0.2. So answer is 1.6 pi r. But हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है. हमें यहाँ पे निकालना है क्या? देखना एक बार. Find the rate of increase of its surface area when radius is 7. Rate of change of surface area when radius is how much? 7 centimeter. So 1.6 pi into 7 will be how much? 11.2 pi centimeter square per second. All right? है ना? ये है ना? उसके बाद second part इसके अंदर क्या है? Also at what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 2 centimeter? So second part में volume of the bubble का rate of change निकालना है. तो volume क्या होता है? 4/3 pi r cube. ddt of r cube is 3r square into dr by dt. 3 gets cancelled. dr by dt is 0.2. And finally, we have to find out the rate of change of volume when radius is how much? 2 centimeter. So answer is 3.2 pi centimeter cube per second. All right. ये था नंबर 5. आई थिंक सबका आंसर मैच कर लिया था. अब मैं एक बार बता रहा हूँ नंबर 6. Now question number 6, note down. एक बार ध्यान देना. Question number 6. A balloon always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और चेंज कैसे है? पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रहा है. तो यहाँ पे हमें दिया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम and it is 900 centimeter cube per second. Find the rate at which radius of the balloon is increasing. और हमें निकालना क्या है? dr by dt निकालना है.
when radius is 15 सेंटीमीटर। बट एक बात बताओ, डीवीडीटी दिया हुआ है, डीआरडीटी निकालना है, दिमाग लगाओ एक बार। डीवीडीटी दिया हुआ है और डीआरडीटी निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं देखना एक बार। डीवी बाई डीटी को यूज करके और वॉल्यूम, क्योंकि हमको डीवीडीटी दिया है तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला में क्या आता है, रेडियस आता है कि नहीं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv by dt आएगा और drdt भी आएगा। dv by dt को पुट कर देना, drdt निकल जाएगा। सो ddt ऑफ b क्या होगा, dv by dt 4/3 pi कांस्टेंट है बाहर। व्हाट इज ddt ऑफ r क्यूब, 3r square dr by dt। You can put the value of dv by dt, which is 900। ऑलराइट, बट निकालना क्या हमें, dr by dt at r equals to how much, 15 centimeter। So it is 900 by 4 pi into 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। कितना आ रहा है सॉल्व करके, 1/5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर रेडियस। Is this clear, everyone? Now, after this, everyone, if you have got doubt, you can speak, no problem. Question number 9 का 1, and then I'll explain you number 10 का 1. So everyone note down number 9 का 1. Just verify your answer. I'll solve it over here. You can verify your answer. Note down. 9 का 1 में क्या है देखना एक बार। It's the experience. I mean ये सबके कोई पता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एकदम नॉर्मल चीज है, सभी को पता है कि एक वेव्स है, एक पानी जमा हुआ है कहीं पे और वहां पे पत्थर फेंका गया, तो जो वेव्स है वो मूव कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मूव्स इन एट अ स्पीड, स्पीड मतलब सरकमफ्रेंस थोड़ी ना घूमेगा वहां स्पीड में, ऐसे थोड़ी ना है। वेव्स क्या ऐसे घूमते रह जाते हैं पत्थर मारने के बाद, नहीं, वो थोड़ी ना वहां घूमते रह जाएगा, वो तो एनलार्ज होगा। वेव्स क्या होगा, एनलार्ज होगा, फाइनली हम लोग को दिखेगा नहीं कुछ देर बाद, है कि नहीं। Now we find that the stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at a speed of, मतलब dr by dt दिया हुआ है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड से दो बातों का है कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस है या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है। तो डेफिनेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस हो नहीं सकता है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, how fast is this enclosed area increasing when the radius is 7.5 centimeter. Now we know that area of circle is given by pi r square, pi constant है बाहर, 2r into dr by dt। What is dr by dt, 3.5। But we have to find out dA by dt when r is how much, 7.5 to 75। अच्छा तुम लोग बताओ तो क्या रहता है, 52.55 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है क्या, 22/7, ओके फाइन। 75 by 10 तो कितना आ रहा है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, so pay attention here. So we are doing sum number 10 ka 1, and in this sum we have an inverted cone। Okay, inverted cone,
All right. Now you have to you just forget it क्या लिखा हुआ है, just you consider it here. यहाँ देखो सिंपल बोर्ड पे देखो. Inverted cone has a depth of cone का depth 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कोन का यहाँ पे बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, am I correct? No, 5 सेंटीमीटर, ओके सॉरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है. पहले इस बात को समझते हैं कि इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड अ बेस रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर. इसमें वाटर पोर किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मिनट. तो यहाँ पे हमें क्या दिया जाए देखना एक बार. इसके अंदर वाटर पोर किया जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मतलब हर 1 मिनट में इसके अंदर हम लोग वाटर के वॉल्यूम में चेंजेस कितना दिखेगा हम 1.5 सेंटीमीटर क्यूब हर 1 मिनट बाद. 1 मिनट बाद देखो, पहला बार देखो 1.5, दूसरा बार में देखो 1.5 प्लस 1.53, तीसरा बार देखो, तीसरा बार मतलब क्या 1-1 मिनट बाद. इंटरवल कितना का है 1 मिनट का इंटरवल. 1 मिनट हर 1 मिनट बाद देखेंगे हम लोग तो उसके अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर उसके अंदर जो है वो चेंजेस बाय 1.5 सेंटीमीटर. ऑलराइट. सो इफ इनिशियली द वाटर इन द इन्वर्टेड कोन भी कुछ होगा, इनिशियली कुछ ना कुछ उसके अंदर वाटर होगा, तो मान लेते उस समय उसके अंदर जो वाटर होगा तो डेफिनेटली वो वाटर कोन का शेप लेगा या नहीं लेगा. इन्वर्टेड कोन और ये वाले कोन में बहुत फर्क है. वाटर जब इसमें हम पोर करेंगे तो वो कोन का शेप नहीं लेगा, ठीक है. वी नो दैट एनी ऑब्जेक्ट, जब हम लोग कोई भी लिक्विड या कोई भी हम लोग इस तरह के लिक्विड ऑब्जेक्ट्स को अगर मान लो या हम लोग किसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं तो उसी का ऑब्जेक्ट का शेप लेगा. बट अगर इन्वर्टेड कोन और इसमें बहुत फर्क है. इसके अंदर क्या होगा कि जब हम वाटर के अंदर फिल करेंगे तो यहाँ पे उस टाइम पीरियड में जो कोन है वाटर जो है वो कोन का शेप लेगा. इमेजिन करो उसके अंदर एक कोन दिख रहा है कि नहीं. ऑलराइट. उस समय मान लेते हैं हम लोग हाइट है कोन का h सेंटीमीटर और उस समय रेडियस ऑफ कोन है r सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, 1 मिनट बाद जब इतना ही पानी, इतना ही वाटर उसके अंदर फिल हो जाएगा तो क्या हाइट उतना ही रहेगा h सेंटीमीटर? क्या रेडियस उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस आएगा. एक वापस 1 मिनट बाद वापस से हाइट कुछ ना कुछ चेंजेस, हाइट में चेंजेस आएगा, रेडियस में भी चेंज आएगा. वापस 1 मिनट बाद हाइट और रेडियस भी चेंज आएगा. बट हाइट 40 और जो रेडियस 5 है वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता. जितना भी चेंज हो गया बन जाना है, लेकिन हाइट 40 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का जो हाइट लेवल है, डेप्थ है, वो कितना बताओ तो वाटर स्टोरेज इसके अंदर जो भी है वो डेप्थ और रेडियस कितना ले सकता है ज्यादा. वो उसके अंदर वाटर पोर करने के बाद उसका हाइट मैक्सिमम जो है 40 हो सकता है और रेडियस कितना हो सकता है 5. नाउ द क्वेश्चन इज, इसके अंदर जब हम वाटर पोर कर रहे हैं ना तो वो क्या है कि हाइट और रेडियस दोनों एक चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है. मतलब एक बात बताओ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब इसका हाइट 40 सेंटीमीटर था तो उस समय रेडियस 5 सेंटीमीटर था. तो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं कि जब उसका हाइट 8 सेंटीमीटर था तो रेडियस कितना था है कि नहीं. कोई पूछ सकता है ना कि जब उसका हाइट 40 है तो रेडियस 5 है, तो जब उसका हाइट 20 है तो रेडियस क्या है 2.5. बोल सकते हैं कि नहीं 2.5. जब उसका हाइट 40 है, सीधा रेशियो प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, जब उसका हाइट 40 है तो उसका रेडियस कितना है 5. तो जब उसका हाइट आधा होगा तो रेडियस भी क्या होगा, ठीक है, होगा कि नहीं. तो एक काम करते हैं हम लोग, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो निकाल देते हैं हम लोग. ये निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली इससे ही पास करेगा और इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम नाम देते हैं OAB और इस छोटे वाले ट्रायंगल का नाम देते हैं CDB नाम देते हैं. Now do you agree that these two triangles are similar to each other? Because एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल विजुअलाइज करें सब आपस में क्या है सिमिलर होते हैं. पता है ना तुम्हें बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल. ये तो एग्जैक्टली सेम हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल CDB दे आर सिमिलर और नॉट, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 और ये क्या है
कॉमन एंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, सो वी फाइंड दैट क्लियरली ट्रायंगल OAB is similar to triangle CDP। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है, OB by CB is equal to OA by CD। What is the length of OB? What is the length of OB? 40. What is the length of CB? H। What is the length of OA? What is the length of CD? So क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे H equals to 8R। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा उस समय हाइट कितना होगा 8 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस हाइट कितना होगा 16 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तो हाइट कितना होगा, है कि नहीं 40, ठीक है कि नहीं वो 40। वो तो देख के भी पता चल रहा है कि 8 5 जा 40, हाइट इक्वल्स टू 8 टाइम्स। बट इस तरह से तुम लोग स्टेप्स दिखा रहे हैं, इसका काम क्या है देखना है। अब एक बात बताओ तुम लोग, हमें यहाँ पे आखिर में निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है ना। सो व्हाट इज फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन इज राइजिंग, मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ H निकालना है। ध्यान देना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन कोन का वॉल्यूम के फॉर्मूला में जो आ रहा है वो दो चीजें, क्या दो चीजें बता रहा हूं, एक बार R भी है और, है कि नहीं, R भी है और क्या है H भी है, और R भी वेरिएबल है H भी वेरिएबल है। मुझे कैसे पता चला, जब हाइट इतना था तो क्या रेडियस उतना ही। एक बात बताओ, जब हाइट 40 है तो रेडियस कितना है 5, जब हाइट H होगा तो क्या रेडियस 5 ही होगा क्या, मतलब हाइट भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे निकालना अगर dH by dt है तो एक काम कर लेते ना हम लोग, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें ये काम है, उस लाइन में काम क्या आएगा H equals to 8R। तो अब मुझे बताना तुम लोग, यहाँ पे मैं R का वैल्यू पुट करूं या H का वैल्यू पुट करूं, तुमको निकालना है dH by dt है तो डेफिनेटली वॉल्यूम का फॉर्मूला में H होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए H। अब बताओ मुझे R को रिप्लेस करें H को, R को डेफिनेटली R को रिप्लेस करेंगे तभी तो आंसर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो किसमें आएगा H में आएगा। अगर हम R को रिप्लेस करेंगे तभी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला H में आएगा ना, और अगर हम H को रिप्लेस कर देंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला किस वेरिएबल में आएगा R में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया पाई बाई 192 HP। बस एक दो लाइन बचे हैं, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा dV by dt, राइट साइड में पाई बाई 192, h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dH by dt, पता ही नहीं है ना, dH by dt तो निकालना ही है, dV by dt पता है कि नहीं, इधर कट जाएगा ना 64, dH by dt क्या हो जाएगा 1.5 into 64 by pi h square। लेकिन हमें निकालना क्या है dH by dt at what, at 4 h equals to 4। इसके जगह 4 लगा के दें क्या होगा 16 4 जा 6 by pi आ गया आंसर। So what is the rate of change of water level when height is 4 centimeter? क्या होगा आंसर 6 by pi what सेंटीमीटर पर what क्यूब मिनट। हाइट क्या होता है सेंटीमीटर में मेजर होता है ना, सेंटीमीटर पर मिनट। इज दिस क्लियर? अगर यही समय में बोला रहता फाइंड द रेट ऑफ, जस्ट अ मिनट, इसी समय बोला रहता फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते बताओ तो H को रिप्लेस करते A प्लस, ठीक है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो R में आ जाता तो dr dt आ जाता। पर एक क्वेश्चन तुम लोग से
अगर मान लो मैं इसी को डिफरेंशिएट करूं, सपोज मान लो इसी को डिफरेंशिएट, जैसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड नहीं, तो क्या होगा dv by dt पाई बाई 3 कांस्टेंट है बाहर, r स्क्वायर h में क्या होता है, u भी रूल लगता है या r स्क्वायर को बाहर रख के h को डिफरेंशिएट कर देते हैं, u भी रूल लगता है हाँ ना, श्योर, क्यों, क्योंकि r भी वेरिएबल है h भी वेरिएबल, क्या होता है u ddh ddt ऑफ h क्या होता है dh बाई प्लस h ddt ऑफ r स्क्वायर क्या होता है 2r। अच्छा ये बात समझ में क्यों ऐसा आता है, समझ में, लेकिन ये क्यों नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए dh बाई dt चाहिए, आपको dr dt नहीं चाहिए, इसीलिए पहले क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने r को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ h, सर कि हम लोग को इस सम में dh बाई dt इज ऑलराइट एवरीवन। तो अगर दोनों चाहिए होगा तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 का 2 इज एग्जैक्टली सेम, 10 का 3 सेम है, 10 का 3 में जो अपने को ये निकाला ना रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया, देखो तो पूरा रेट करके देखो, लिखा है ना, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ h इक्वल्स टू 1/6 का, वो ऑलरेडी दिया है, जैसे यहाँ पे h इक्वल्स टू 8r हम लोगों ने निकाला, यहाँ ऑलरेडी दिया है, बट इस सम में देखो हाइट ऑफ पाइप, कॉनिकल पाइप और हाइट ऑफ और रेडियस ऑफ कोन दिया नहीं है, क्योंकि उस चीज का जरूरत सिर्फ ये निकालने के लिए। So please try all the questions here in this PDF, okay? And if you have got doubt, you can ask in your respective batch. Okay, start solving questions from the number 1, and whatever questions are there in the PDF, please solve. You may get 1 or 2 down. This much.